क्या हुआ? जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव पर टूट कर बरसा और पूरी सच्चाई जानकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि इस दुनिया में एक इच्छाधारी नाग होता है जो कि किसी भी समय किसी का भी रूप धारण कर लेता है। राजस्थान के अंदर भी कुछ इसी तरह की घटना देखने को मिली। दरअसल इस घटना की शुरुआत राजस्थान में स्थित महुआ नाम के एक छोटे से गांव से होती है, जहां पर एक विनोद नाम का व्यक्ति रहता था। विनोद बहुत ही गरीब इंसान था और उसके पास 4 गाय और 3 बकरी थी, जिनको वह चराता और उनका दूध बेचकर अपना पेट पालता था। एक दिन विनोद बीमार था और उस दिन उसकी गाय को चराने के लिए उसका भाई चला गया, लेकिन जब वह गाय को लेकर वापस घर आया तो उसमें से एक गाय कम थी। विनोद को यह देखकर बहुत चिंता होने लगी और वह अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। गाय को ढूंढते ढूंढते वह जंगल के बीच पहुंच गया और आगे चलकर उसने देखा कि जमीन के ऊपर एक वस्तु पड़ी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा चमक रही थी। विनोद ने उस वस्तु को हाथ लगाना सही नहीं समझा और वह एक लकड़ी लेकर उस वस्तु को जमीन से बाहर निकालने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह चमकीली वस्तु एक इच्छाधारी नाग की नागमणि थी। लकड़ी के हिलाने से जब वह वस्तु बाहर नहीं आ रही थी तो विनोद ने लकड़ी से उसको खोदना शुरू कर दिया, जिसके चलते जमीन के नीचे छिपे इच्छाधारी नाग के सर पर चोट आ गई और वह उसी समय मर गया। और जब विनोद को यह समझ आया कि यह तो इच्छाधारी नाग की नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बहुत ज्यादा डर गया। पहले तो उसने उस नाग को थोड़ा हिलाया, लेकिन वह नाग सच में ही मर चुका था। इसके बाद विनोद ने वह नागमणि को अपनी जेब में डाला और तुरंत दौड़कर अपने घर आ गया। घर आकर विनोद ने उसी नागमणि को हाथ में लिया और अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरी जो गाय खो गई है वह वापस घर आ जाए। तो कुछ ही सेकंड के अंदर वह गाय उसके दरवाजे पर आ गई। यह देखकर विनोद बहुत खुश हुआ और उसको ऐसा लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और अभी वह उन सारी चीजों को पालेगा जिनको वह पाना चाहता है। परंतु दूसरी तरफ अपने नाग को मरा हुआ देखकर उसकी नागिन आग बबूला हो रही थी और उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिल को देख लिया। दरअसल उस समय विनोद ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मरे हुए सांप को उसने जमीन के अंदर दबाया नहीं था और उसकी यही गलती उसकी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। विनोद ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सारे सुख हासिल कर लिए थे और वह बड़े ही ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ नागिन अपने नाग की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही थी, परंतु जब तक वह नागमणि विनोद के पास थी तब तक वह नागिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। इसलिए उस नागिन ने विनोद को मारने के लिए अपना रूप बदला और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और हर रोज किसी न किसी बहाने विनोद के सामने आने लगी। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर विनोद का दिल भी मोहित होने लगा और वह भी धीरे धीरे उस औरत के करीब जाने लगा और देखते ही देखते विनोद उस स्त्री को प्यार करने लगा। कुछ दिन के बाद वह दोनों एक सुनसान जगह पर बैठे हुए थे और उस स्त्री ने विनोद से पूछा कि तुम्हारे गले में यह क्या चमक रहा है। तो विनोद ने बोला कि यह कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक मामूली सा तावीज़ है। दरअसल विनोद उस नागमणि को एक तावीज़ के रूप में अपने गले में रखता था, जिसको पाने के लिए वह स्त्री विनोद से बोलने लगी कि क्या इस तावीज़ को कुछ समय के लिए मैं अपने गले में डाल सकती हूँ। लेकिन उस स्त्री की यह बात सुनकर विनोद बहुत चिढ़ गया और बोलने लगा कि यह मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके अलावा तुम और कुछ भी मांग सकती हो। उसके बाद वह स्त्री विनोद को बोलने लगी कि पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम मुझे एक छोटी सी चीज़ भी नहीं दे पा रहे हो। विनोद ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यह ताबीज़ दे देता हूँ, लेकिन अभी कुछ समय पहनकर तुम्हें यह ताबीज़ मुझे वापस करना होगा। और यह बोलने के बाद विनोद ने वह नागमणि उस स्त्री के हाथों में दे दी और जैसे ही वह नागमणि उस इच्छाधारी नागिन के हाथों में आई तो उसने एक बड़ा ही भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसको देखकर विनोद कांपने लगा और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस इच्छाधारी नागिन ने विनोद को वहीं पर डस डस कर मार दिया और अपने मरे हुए नाग का बदला ले लिया। दोस्तों,
हमें कभी भी जाने अनजाने में किसी भी सांप को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसको महादेव के गले का हार माना जाता है। सांप को मारने के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हर हर महादेव।